टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में थर्ड है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे जस्ट पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, और डिकम्पोजिशन में उसके जस्ट अपोजिट एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा था दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो नाम से समझ में आ रहा है कि कोई चीज डिस्प्लेस्ड होगी, कोई चीज मूव होगी। तो डिस्प्लेस कौन सी चीज होगी वो डिपेंड करेगा जो पावरफुल है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। देखो याद क्या रखना है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। अरे नॉर्मल देखो, मान लो एक सीट है, ठीक है, ध्यान सुनना। अब इस सीट पे मान लो दो लोग बैठ सकते हैं ना, एक ए और एक बी, सिर्फ दो लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, अब कोई तीसरा आएगा आदमी तो वो बैठेगा नहीं, वो तो खड़े ही रहेगा। लेकिन मान लो तीसरा आदमी आया सी, और जो सी था ना वो ए से पावरफुल था, ए थोड़ा सा हल्का फुल्का तो सी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो सी आएगा, ए को लपड़ा मार के खुद बैठ जाएगा। देखो ए को उसने मारा और ये बैठ गया। जब सी ने इसको मारा तो सी यहाँ बैठ गया और बी यहाँ, अब ए खड़ा हुआ आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि भाई एक एलिमेंट आएगा जो थोड़ा पावरफुल होगा और वो कम पावरफुल वाले एलिमेंट को हटा के खुद बैठ जाएगा। तो कुछ इस तरह का होने वाला है डिस्प्लेसमेंट में, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। थोड़ा थोड़ा शायद समझ में आ गया होगा, अपन डेफिनेशन लिखते हैं तो और क्लैरिटी होगी। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन। तो आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन नोट करेंगे कॉपी में, केमिकल रिएक्शन in which जैसा लिख रहा हूं वैसे लिखना, केमिकल रिएक्शन इन विच पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट इज displaced by another reactant is called displacement reaction, is called क्या, displacement reaction। हमारा जो थर्ड टाइप है वो डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्थ टाइप है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस होगा, और आगे जो आएगा जो फोर्थ टाइप होगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर या तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दे तो ये लिखना, या आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल दे तो ही यही लिखना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो दूसरा नाम है उसको क्या बोल सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल क्यों बोलना है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, जहां दो एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे उनका नाम अपन रख देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, और अगर एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है तो उसका नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या आप सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले या सिंगल बोले दोनों एक ही है, लेकिन डबल मेंशन करना पड़ेगा, और वहां पे दो लोग डिस्प्लेस होंगे। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का एक पार्ट, इन विच पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का एक पार्ट डिस्प्लेस होगा दूसरे रिएक्टेंट से, उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रिप्लेस कौन करेगा, डिस्प्लेस वो करेगा जो ज्यादा पावरफुल है। अगर कम पावरफुल आएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। जिसमें मैंने बताया था कि अगर ए और बी सीट पे बैठे हैं और सी ज्यादा पावरफुल है आएगा तो वो हटा के बैठ जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा पावरफुल ज्यादा रिएक्टिव नहीं आया तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन इसका एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखना, पहला एग्जाम्पल लिख लो ये वाला, Fe क्या होता है सबको पता है ना, Fe क्या होता है, आयरन। ठीक है, तो आयरन का जब रिएक्शन कराया आपने CuSO4 से, देखो SO4 क्या होता है सल्फेट, और Cu क्या होता है कॉपर, तो ये इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। याद हो गया। अब बहुत आसान है, यहाँ पे जो आयरन है ज्यादा पावरफुल है, तो एक कॉपर को मारेगा और निकल जाएगा, तो ये आयरन इसकी जगह पे बैठ जाएगा, तो कॉपर किसकी जगह पे बैठेगा, आयरन की जगह पे। ठीक है ना, ये आयरन आया कॉपर को हटा के बैठ गया, तो कॉपर इसकी जगह पे आके बैठ गया। देखो कैसा होगा, देखो जब ये आयरन गया इसकी जगह पे बैठा, ये क्या बन जाएगा Fe, और आगे क्या था SO4 ही रहेगा, प्लस कौन हटा है यहाँ से, कौन हटा है कॉपर, ये कॉपर अलग हो गया, और ये तो कॉपर है सबको पता है, यहाँ लिखा था। ये Cu क्या है आपके पास, देखो Cu क्या है आपके पास, कॉपर है। ये क्या है FeSO4, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, लेकिन ये जो Fe है यहाँ पे इसको बोलेंगे क्या, फेरस सल्फेट। मैंने इससे पहले भी बताया था, ये क्या है आपका
फेरस सल्फेट। ठीक है, हमें यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है, ये आयरन था, ये कॉपर सल्फेट था, ये दोनों रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट का ये जो पार्ट है कॉपर, ये थोड़ा वीक था, तो आयरन आया, इसको मारा, इसको भगाया और इसके जगह आके बैठ गया। ठीक है, अब ध्यान से एक बात सुनना, अगर इसका उल्टा रिएक्शन लिखो, ऐसा लिख दोगे, ध्यान सुनना, FeSO4 प्लस कॉपर, अगर ये रिएक्शन लिखो, ध्यान से सुनना, तो इस रिएक्शन में पावरफुल कौन है, ध्यान सुनो, आयरन, और कॉपर के अंदर पावरफुल कौन है, आयरन। ठीक है, कॉपर कमजोर है। अब आप ये सोचो कि कॉपर हटा के आयरन को बैठ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई रिएक्शन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर वीक है, कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन पावरफुल है, तो आप पावरफुल को तो नहीं हटा सकते। ठीक है, यहाँ पे जब आयरन पावरफुल था, इसने ये वीक था, इसको हटा के बैठ गया, तो ये रिएक्शन सही है। लेकिन आप इसको ऐसा कर दो, ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं होगा। तो याद रखेंगे, जिस ऑर्डर में लिखा उसी में आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो आयरन इस कॉपर को हटाएगा तो बनेगा फेरस सल्फेट और कॉपर। ठीक है, पहले एग्जांपल क्लियर है, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होता है, आप लोग सिर्फ ये लिखना ऊपर वाला। आइए दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, जितने नाम लिखने हैं कंपाउंड के वो सब याद रखना। दूसरा एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिखते हैं, और वो है आपका, इस बार आयरन की जगह हम लिया है जिंक। Zn क्या होता है, Zn इज जिंक, और आयरन सल्फेट, सॉरी फेरस, यहाँ पे क्या रखा था अपन ने, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट अभी भी है यहाँ पे CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और इस बार फिर कॉपर कमजोर है और जिंक स्ट्रॉन्ग है, तो जिंक आएगा, इसको भगा के बैठ जाएगा। तो देखो जिंक आया, इसको हटाया तो बैठ गया, जब इसको हटा के बैठेगा तो क्या होगा, ये जिंक इसकी जगह पे, और साइड में कौन है, SO4। ठीक है, SO4 है पूरा, देखो ध्यान से, ये जिंक इसकी जगह पे बैठा, तो जिंक SO4 प्लस, अब अकेला कौन बचा, ये कॉपर को तो भगा दिया ना, ये कॉपर बचा Cu। तो Cu का नाम क्या है, कॉपर, अभी लिखा था अपन ने, Cu क्या है, कॉपर। अब देखो Zn का नाम क्या था, जिंक, और SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट। याद कैसे रखोगे, ये है जिंक और ये क्या है, सल्फेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। मेरी रिएक्शन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, आप लोग एक ही लाइन में लिख लेना। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल डिस्कस करे, दोनों में कॉपर सल्फेट था, एक बार ऊपर अपन ने आयरन यानी Fe लिया, ऊपर अपन ने जिंक यानी Zn लिया। आयरन और जिंक दोनों ही पावरफुल थे कॉपर से, तो कॉपर को हटा हटा के वो लोग बैठ गए थे। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है।